Hello बच्चों, let us read the question first. In the following question, statement of assertion is followed by statement of reason. Assertion बोल रहा है deficiency symptoms of nitrogen, potassium and magnesium are first visible in the younger leaves. Reason दिया गया है biomolecules containing certain elements are broken down in the older leaves, making these elements available for mobilizing to younger leaves. हमें बताना है both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion reason are true but reason is not correct explanation of assertion. If assertion is true but the reason is false, or if assertion is false but the reason is true. इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, दैट विल बी मोबिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का मोबिलाइजेशन बहुत ही ध्यान से समझना है. ये कंसेप्ट होता क्या है, देखो कि जो ओल्डर टिश्यूज होती है प्लांट की, ओल्डर टिश्यूज या आप लीव्स ले लो, ओल्डर टिश्यूज, इन ओल्डर टिश्यूज के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एजर्शन में दिया हुआ है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम. ठीक है, ये किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो सकते, इनका ब्रेक डाउन किया जा सकता है. इधर ब्रेक करके इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. इनका एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. इनको एक्सट्रैक्ट किया क्यों जाता है ब्रेक करके? ताकि जो यंग पार्ट है, जो यंग पार्ट है प्लांट के, ये जो यंग टिश्यूज या यंग पार्ट है ये ग्रो कर सके. इनकी ग्रोथ के लिए भी एलिमेंट जरूरी है, तो ये ग्रो कर सके. तो फॉर एग्जांपल सॉइल के अंदर इनफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा प्लांट? ओल्डर टिश्यूज में इन एलिमेंट्स को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके इनको यंग पार्ट पे भेज देगा, यंग टिश्यूज के पास भेजेगा ताकि वो भी ग्रो कर सके. ज्यादा जरूरत यंग पार्ट को होती है, ऐसी पेरेंट्स भी करते हैं. पेरेंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, अपना खाने का हिस्सा छोड़ करके अपने बच्चों को खाने का हिस्सा देते हैं ताकि वो ग्रो कर पाए. ऐसी प्लांट भी करता है, उसके ओल्डर टिश्यूज होते हैं वो अपना खाने का हिस्सा छोड़ करके यंग पार्ट को दे देते हैं. बट कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं प्लांट के अंदर जो ब्रेक नहीं किए जा सकते, वो इमोबिल होते हैं. हम बात करें यहाँ पे मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स की जो मोबिल होते हैं, तो यानी कि जो ब्रेक करके, ब्रेक डाउन करके यंग पार्ट पे पहुंचाए जा सकते हैं, वो होते हैं मोबिल एलिमेंट्स. मोबिल एलिमेंट्स होते हैं वो. तो ये जो assertion बोल रहा है कि डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर फर्स्ट विजिबल इन यंगर लीव्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. कैसे? क्योंकि अगर यंगर लीव्स में तो तब दिखेंगे ना डेफिशिएंसी सिम्टम जब ओल्डर टिश्यूज जो होंगे, जब उनको भेजेंगे नहीं. होता क्या है, क्योंकि पहले ये ओल्डर टिश्यूज के पास ही प्रेजेंट नहीं होंगे. जो मेन यहाँ पर नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, ये ओल्डर टिश्यूज के पास जब प्रेजेंट नहीं होंगे तभी तो वो यंगर पार्ट को नहीं भेज पाएगा. जब पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है तो वो अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे कुछ. ओल्डर टिश्यूज में इसलिए पहले देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ओल्डर टिश्यूज में देखने को मिलते हैं जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं, क्योंकि उनके पास ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होती, या वो इनको ब्रेक डाउन करके पहले उन्होंने अपने यंग जो पार्ट होते हैं प्लांट के उनको दे दिया. इसलिए ओल्डर टिश्यूज में पहले देखने को मिलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम, ना कि यंगर टिश्यूज में देखने को मिलेंगे. या यंगर लीव्स ले लो आप, यंगर पार्ट ले लो प्लांट का, ओल्डर टिश्यूज में पहले देखने को मिलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम. तो यहाँ पर एजर्शन जो है वो इनकरेक्ट है. रीजन इसका दिया गया है कि बायोमोलिक्यूल्स जिसमें सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं ओल्डर लीव्स में, मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू द यंगर लीव्स. और यही मैंने आपको बताया है रीजन में कि मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं जो मोबिल होते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि मोबिल होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करके पहुंचाया जा सकता है, इनको ओल्डर लीव से ब्रेक करके और फिर यंगर पार्ट्स में भेजा जाता है. और ये जो है रीजन, ये तो करेक्ट बोला गया है रीजन, बट यहाँ पर एजर्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.